नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने वाले हैं कि क्यों ज़्यादातर बायर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रैप हो जाते हैं। कि जब भी वो कॉल बाइंग करते हैं तो मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, वो जब भी पुट बाइंग करते हैं तो मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। 90% बायर क्यों ट्रैप हो जाता है और जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ वो क्यों सफल हो जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है और आप क्यों फेल हो जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले हम इस चीज़ को बेसिकली समझ लेते हैं, इसका बेसिक क्या है, फिर हम इस चार्ट पे भी देखेंगे। चलिए पहले पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सो दोस्तों हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मार्केट हमारा इसी के बीच में ट्रेड करेगा। अब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता है और इसी के बीच में आके 90% बायर फंसते हैं, यहाँ ट्रेड लेते हैं। कभी वो यहाँ बाइंग करेंगे, कभी यहाँ सेल करेंगे, कभी यहाँ बाइंग करेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ। इसी तरीके से वो बीच में सेल बाइंग खेलते रहेंगे और अपना पैसा लॉस करते रहेंगे। और दोस्तों, सेलर यही चाहता है कि आप इसी रेंज में फंसे रहें, इसी रेंज में ट्रेड लेते रहें और ट्रैप होते रहें। अब मैं कहाँ ट्रेड लेता हूँ, मेरा क्या सेटअप होता है। मार्केट अगर यहाँ से यहाँ कहीं ओपन हुआ, इस रेंज में कहीं भी ओपन हुआ है और वो सीधा निकलेगा तो मैं बिल्कुल मार्केट को छेड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए। मैं ट्रेड कब लूँगा, मार्केट या तो इस सपोर्ट के पास आकर या रजिस्टेंस के पास आकर कोई रेंज बनाए, कोई कैंडल रुके, तब मैं ट्रेड लूँगा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ पर आ गया। अब रजिस्टेंस के पास आकर मार्केट यहाँ रेंज बना रहा है। वो रेंज 15 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है, 25 मिनट की भी हो सकती है, घंटे भर की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है मार्केट के सिनेरियो के ऊपर। अब मार्केट यहाँ से निकला और यहाँ पर आकर रेंज बनाने लगा। अब मैं क्या करूँगा, जो इस रेंज का जो लोअर पॉइंट होगा उसका ऐसे लगा के ऊपर, जैसे ही इस रेंज को, जो मैंने मेन रेंज है उसे ब्रेक करेगा, जो मेरा रेजिस्टेंस है, तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूँगा। कंडीशन क्या होगी, मार्केट मेरे रेंज के पास आकर कोई रेंज बनाए, जो मेरा रेजिस्टेंस है उसके पास आकर रेंज बनाए। ऐसे ही मार्केट अगर ऊपर के साइड में कहीं खुलता है, मार्केट यहाँ आएगा, हो सकता है वो रेंज जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं उसके अंदर ही बनाए या फिर उसको थोड़ा सा बाहर जाके बनाए। अब यहाँ क्या करा मार्केट ने, जो मैं मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हुए थे उसके पास नीचे जाके रेंज बनाई और जैसे ही उसका ब्रेकआउट करा हमने ट्रेड ले लिया। यहाँ क्या कर रही है मार्केट, यहाँ कहीं ओपन होती है, नीचे आई मार्केट। अब जो ये रेंज बन चुकी है एक छोटी सी, इस रेंज का ऐसे लगा के मैं यहाँ जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगी तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले लूँगा। मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ दोस्तों। मार्केट अगर सीधी निकलेगी तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, ऐसी मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो भी मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मेरी सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जहाँ मैंने बनाए हुए हैं वहाँ पर आकर मार्केट को सेटअप बनाए तो मैं ट्रेड करता हूँ। अब इसे कैंडल थोड़ा समझ लेते हैं, कैंडल से और आपको क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ कैंडल बना रही है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ये रेड कैंडल बनी। इसी तरीके से रोज़ तो हमारी कैंडल बनती हैं। अब सडनली क्या करा मार्केट ने, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। अब 90% बायर क्या करेगा, वो इसी कैंडल पे ही ट्रेड ले लेगा। और उनके साथ होने क्या वाला है दोस्तों, उनके साथ फिर ये होता है, ये हो जाता है फिर उनके साथ। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगर आप भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं तो। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपने सेटअप बनने का। लोगों ने क्या समझा कि जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हो गया, रेंज का ब्रेकडाउन हो गया, ट्रेड ले लो। मैं यहाँ वेट करूँगा क्या, किस चीज़ का। अब मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, मतलब मुझे 50% कन्फर्म हो गया कि शायद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है। लेकिन जो 90% बायर है उनकी नज़र में क्या है कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ कुछ टाइम रुके, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रुके। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल का, जो ग्रीन कैंडल अब बनी है, इसका हाई जब ब्रेक करेगी तो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। अब मार्केट ने यहाँ एक कैंडल बनाई, रेड कैंडल, जो रेड हो चाहे ग्रीन हो, यहाँ 1-2 कैंडल बनाए बस। इस कैंडल, जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके हाई के आसपास ही बनाए। ये 2 कैंडल बन गई। अब मार्केट जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई निकालेगी तो मैं बाइंग करूंगा और इस ग्रीन कैंडल का ही ऐसे लगा के रखूंगा।
अब अगर ये कैंडल बड़ी है तो मैं अपने अकॉर्डिंग 70-80 पॉइंट का एसएल फिक्स करके जब ट्रेड करूँगा, जब मार्केट आके यहाँ रुकेगी। इसी तरीके से मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, नीचे की तरफ धीरे धीरे करके आता है, तो नीचे भी हम यही करने वाले हैं। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने जो हमारा मेन रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज करी और उसके पास आसपास जगह रेंज बनाई, तब मार्केट ने ब्रेकआउट करा, तब हमने यहाँ ट्रेडिंग करी। अब यहाँ क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पर आके ये रेड कैंडल बनाई, ये 70-80 पॉइंट 50 पॉइंट की रेंज बन गई। अब यहाँ मार्केट ने एक कैंडल ग्रीन या रेड जो भी बना दी, यहाँ बना दी एक, यहाँ एक कैंडल ये बना दी, एक कैंडल ग्रीन बना दी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट जैसे ही इस जो हमारा सपोर्ट था बना हुआ था, जैसे ही उसे ब्रेक करेगी तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले लूँगा और मेरा एसएल क्या होगा, जो बड़ी रेड कैंडल बनी है उसका हाई, जो भी उसका हाई या ओपनिंग होगी वो मेरा एसएल हो जाएगा। इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ दोस्तों। और यहाँ मैं ट्रेड ले लूँगा तो मार्केट पॉसिबल है कि मुझे 10 में से 8 बार 9 बार तो मुझे मेरा टारगेट मिलता ही मिलता है, यहाँ से मार्केट सीधे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये मेरा सिनेरियो है दोस्तों। मार्केट जब मेरे रेजिस्टेंस के चाहे 10-20-50 पॉइंट नीचे हो, चाहे 10-20-50 पॉइंट ऊपर हो, वहाँ जाके कोई सेटअप बनाए तब जाके मैं ट्रेड करता हूँ। अब चलिए हम इस चीज़ को चार्ट पर समझ लेते हैं कि चार्ट पे सिनेरियो बनता है नहीं बनता है। अब देखिए आज भी लगभग देखा जाए तो मार्केट ने वही सिनेरियो बनाया हुआ है। एक चीज़ और दोस्तों, इस चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा मैं आपको, हम कब मानेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। क्या पता मार्केट इस तरीके से चलता चला जाए, यहाँ आए फिर यहाँ, सॉरी ये हटा देता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ, मार्केट यहाँ आए फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से, तो हमें इसमें कहाँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कम काम करता है जब मार्केट ने एक बार हाई लगाया हो, फिर नीचे गया हो, फिर दोबारा हाई लगाया हो। जब उस हाई के पास तीसरी बार आएगा, तीसरी बार आए या दूसरी बार भी, वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करी है। जब मार्केट तीसरी बार उस रेंज पर आएगा, वहाँ जब काम करेगा, तब माना जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। नहीं तो वरना क्या होगा, मार्केट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आया, यहाँ से सीधा इस तरीके से निकल जाएगा, मतलब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस अभी बना नहीं है। तो ये मतलब कम से कम 3 बार उस पॉइंट पर आए तब हम मानेंगे कि हाँ ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन चुका है। या 3 बार ऊपर टच करे या 3 बार नीचे टच करे, तब हमारे लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। चलिए हम चार्ट पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ मार्केट ने पहली बार आया, क्लोजिंग करी, और मैंने यही लेवल आज बताया भी था जब हमने कल वीडियो बनाई थी। दूसरी बार मार्केट आया, फिर दूसरी बार यहाँ पर आया, अगर आपको दिख रहा है तो पहली बार यहाँ पर आया, दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, और फिर ये चौथी बार आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ से निकला। अब मार्केट सीधा ही ऐसे निकलता हुआ चला जाता तो मैं यहाँ को ट्रेड नहीं लेने वाला था, लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ 2 सेटअप बने। एक तो दोस्तों मार्केट यहाँ पर आई, एक कैंडल रुकी, और जैसे ही इस कैंडल का हाई तोड़ा, मैंने इसी कैंडल पर ट्रेड लिया था 622 के आसपास। मैंने इस लास्ट वीडियो में बताया भी था, जो पहले आज की वीडियो बनाई है मैंने, वो बताया हुआ है। अब मार्केट यहाँ से निकला और यहाँ आके मेरा टारगेट दे दिया, जो मैंने 70-80 पॉइंट टारगेट फिक्स किया था। अब मान लीजिए यहाँ ट्रेड आपने कोई नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मार्केट जो मैंने रेंज बनाई हुई थी, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, मार्केट उससे 60-70 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ रेंज बनाने लगा। अब क्या था मेरा प्लान कि मार्केट जैसे ही इसका हाई निकालेगा, इसके हाई के आसपास ट्रेड करेगा, तो मैं ट्रेड ले लूँगा। यहाँ ट्रेड कहाँ बनता, मार्केट धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस के आसपास आया, ये रेड कैंडल बनी, जैसे ही इसका हाई निकाला तो हम ट्रेड ले लिया, हमने ट्रेड ले लिया। इस दोस्तों मैंने ट्रेड लिया नहीं है, ये सेटअप बता रहा हूँ कि यहाँ हम ट्रेड ले लेंगे। इस तरीके से दोस्तों सिनेरियो बनते हैं, ये सेटअप बनते हैं। ऐसे ही मैं पीछे भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब अगर मार्केट यहाँ सीधा निकलता और सीधा निकलता हुआ चला जाता तो मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं था, लेकिन मार्केट रुका। मेरे लिए एक कैंडल भी रुक जाए तो भी मेरे लिए ठीक है, 2 रुक जाए तो और अच्छी बात है। अब देखिए हम कोई सेटअप ढूंढते हैं, ये देखिए एक सेटअप ये रहा यहाँ पे। मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया कितनी बार, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहाँ लिया, तीसरी बार लिया। अब चौथी बार में मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से आया
और यहाँ एक कैंडल, 2 कैंडल रुकी, उसके बाद जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई निकाला, मार्केट सीधा दंदनाता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। हमें दोस्तों चाहिए क्या, हमें 70, 80, 90 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है। मार्केट उससे ज़्यादा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मिनिमम 70, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट का टारगेट तो हमें एक वन वे मिल जाता है इस सेटअप पे आके। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों, हो सकता है जो रेंज बनी हुई है, कैंडल बनी हुई है, वो आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है उससे कुछ पॉइंट ऊपर हो या कुछ पॉइंट नीचे हो, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार मार्केट क्या कर रही है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने यहाँ रेंज बनानी शुरू कर दी। यही चीज़ मैंने पहले अभी बताई वीडियो में। और जैसे मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ गया, 333 से और आ गया 222 के आसपास, यानी कि 111, 125 पॉइंट की रैली दे दी। तो दोस्तों इसी चीज़ का वेट करता हूँ बस मैं। अगर मार्केट, आई होप दोस्तों ये सेटअप समझ में आ गया होगा, जो ये सेटअप हमने बनाया है जिस पे हम प्रैक्टिस अब इस पर करना क्या है, आपको कम से कम 10-12 दिन कंटिन्यूस पे प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपको इस सेटअप का समझ में आएगा कि ट्रेड कहाँ लेना है, क्यों लेना है। अब देखिए कल भी मार्केट यहीं पर आई थी, कल मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया था इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट सीधी आई और यहाँ सीधी ऊपर की तरफ निकल गई। अगर मार्केट यहाँ पे अगर रुकी और यहाँ अगर इस ग्रीन कैंडल लो तोड़ती 1255 वाली कैंडल का, तो मैं 100% यहाँ ट्रेड लेता, लेकिन मार्केट यहाँ रुकी नहीं, ऊपर की तरफ चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको सिनेरियो भी देखना होता है दोस्तों कि मार्केट का मूव क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर कोई वहाँ पे कोई न्यूज़ तो नहीं है। मतलब बहुत सारे सिनेरियो आपको देखने होते हैं, तब जाके आप वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ये भी देखना होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन कहाँ पे रहा है। अब देखिए अब भी मार्केट ने वही सिनेरियो बना कर रखा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए मार्केट ने हाई लगाया, नीचे गई, फिर ऊपर आकर यहाँ अब रेजिस्टेंस के पास आकर मार्केट यहाँ रेंज बना रही है। मैंने यही बताया कि और दूसरा यहाँ 46,000 का साइकोलॉजी लेवल भी है। अब मार्केट जैसे ही 46,000 के ऊपर निकलती है तो हम अच्छे खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट होगा 46,111 का और दूसरा टारगेट 46,222 का। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। आई होप दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो समझ में आ गई होगी आपको। अब आपका काम है इसे प्रैक्टिस करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।